वो अच्छा, मतलब पूरा घर ही गायब हो गया। हाँ, सब ये कौन सा नदी का पानी आया है? क्या नाम? गुड मॉर्निंग, दरभंगा में आप सबका स्वागत। अभी टाइम निकलने का वक्त हो चुका है। आज हम जाएंगे दरभंगा से लखनऊ। डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 566-67 किलोमीटर्स। और दरभंगा में मैं रुका हूँ होटल गोविंदा पैलेस, जो नेशनल हाईवे 27 के बगल में जो स्टेट हाईवे है वहाँ पर पहुँचते ही आपका 200-300 मीटर्स के अंदर ही है। तो मैं ज़्यादा सिटी के अंदर गया नहीं क्योंकि ऑब्वियसली मुझे आज लखनऊ जाना है, तो सिटी में जाऊँगा फिर आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए हाईवे के बगल में होटल ले लिया। होटल का नाम है गोविंदा पैलेस और ये है मेरे होटल का रूम। यहाँ पर मेरे बैग्स रेडी है। आई एम ऑल सेट टू गो। जस्ट एक ही प्रॉब्लम हुआ है कि बैग जब चेक कर रहा था तो देखा कि कंघी नहीं है, तो कंघी नहीं मिल रहा था, तो हाथ से ही काम चला लिया। शायद गाड़ी में एक और बैग उसमें कंघी होगा, जाके फिर बाहर ठीक ठाक कर लेंगे। और मैं होटल के बाहर से कुछ व्यू इस तरह का है, देखिए। उधर रहा मेरा सफेद घोड़ा। हाईवे में उड़ने के लिए फिर तैयार। ये दरभंगा का स्टेट हाईवे और इस साइड में सीधा ये दरभंगा सिटी तक ले जाता है। वेदर की बात करें तो वेदर बहुत अच्छा है, थोड़ी सी हवा चल रही है। होटल प्रॉपर्टी भी ठीक ठाक ही है, साफ सुथरा। पार्किंग का भी अच्छा खासा इंतज़ाम है यहाँ पर। तो आप लोग अगर कभी दरभंगा होके गुजरते हैं तो ध्यान रखिएगा। होटल गोविंदा पैलेस नाम और होटल का कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। गाइस, लेट्स गो टू अनदर जर्नी। आज है मेरे जाने का डे 2। आज मैं जा रहा हूँ दरभंगा टू लखनऊ। वो देखो उधर घर डूबा हुआ है और वो शायद एक ईटा भाटा है जो पूरा पानी में सबमर्ज है। ये नेशनल हाईवे 27, मैं दरभंगा से निकल के जस्ट 2 किलोमीटर ही आया हूँ। ये एरिया शायद फ्लड से अफेक्टेड है। आज का ब्रेकफास्ट अभी तक नेशनल हाईवे पकड़ के ड्राइव कर रहा था, फिर गूगल महाराज ने एक डिटोर दिखाया, तो डिटोर पकड़ लिया। तो उसके बाद इस रूट से जा रहे हैं साहिबगंज होके। चलिए डिटोर पकड़ लिया, अच्छा ही हुआ। लेकिन वो जो नेशनल हाईवे 27 का स्ट्रेच जो है फ्रॉम दरभंगा टू लखनऊ, वो काफ़ी बोरिंग है यार। सीधा सीधा सा रोड है, खाली सा रोड है, नथिंग वॉज हैपनिंग है। और मैं सोलो ट्रिप पे हूँ, तो बोरियत तो थोड़ी बहुत फील हो ही जाती है अगर आप चुपचाप गाड़ी चला रहे हैं अकेले। सो बट दिस रोड हैज़ ट्विस्ट एंड टर्न्स, थोड़ा सा नैरो रोड है एकदम गांव के बीच से, तो थोड़ी सी सीनिक ब्यूटी भी मिल रही है और चला के भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ रहा है। सो बेसिकली ये आपका दरभंगा से
अगर आप लखनऊ जाते हैं तो ये आपका रास्ते में ही पड़ेगा। इसका नाम है बुद्ध स्तूपा केसरिया। यहाँ पर आने का प्लान नहीं था, बट रास्ते पे साइन बोर्ड देखा तो सोचा कि एक बार देख ही लेता हूँ। बेसिकली इसके चारों तरफ एक राउंड लगाया जा सकता है, बट राउंड बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे पास टाइम कम है, लखनऊ भी पहुँचना है, सो आप लोगों को ये ऐसे ही दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ऊंचा है, ऊपर जाना मना है। एंट्री पॉइंट पे ही गार्ड्स ने हमें बता दिया था कि चारों तरफ घूम सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं जा सकते। स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 23.81 acres. This structure represents the ruins of Buddha Stupa, which was earlier locally known as Deora or Garh of Rawabena of Puranic tradition. आगे लिखा है, it is believed that the stupa was built at the spot where Buddha had offered alms bowl to the monks who followed him when he departed from Vaishali after delivering the last sermon in which he announced his approaching nirvana. Okay, this stupa was constructed in two phases. The earlier stupa belonging to Shunga Kushana period was explained during late Gupta period in about 5th and 6th century CE. Okay, earlier explored by Mackenzie in 1814 and Alexander Cunningham in 1861. Its regular excavation was initiated by Archaeological Survey of India through पटना सर्कल इन 1982। अच्छा, बेसिकली ये पूरी जगह को एक्सकेवेट किया जा रहा है टू फाइंड आउट एनी रूइंस, अगर कुछ यहाँ पर रूइंस बचा हो तो। बट अभी शायद फ्लडिंग के वजह से जितने भी एक्सकेवेशन किए गए हैं वहाँ पर पानी भर गया है। Okay, the structure is a 6-terraced circular Buddhist stupa of bricks laid in a very thin layer of mud mortar and capped by a large cylindrical drum of solid brickwork about 10 meters high and about 22 meters in diameter। अच्छा, इसका जो हाइट है 10 मीटर है। जो ऊपर का जो गोल गुंबद जैसा दिखाई दे रहा है ना, जो राउंड सर्कल है, उसका हाइट 10 मीटर है एंड 22 मीटर डायमीटर है। पतले पतले ब्रिक्स से और मड मोटर से इसको लेयर कर करके इस स्तूपा को बनाया गया है। कल सुबह निकला था 6 बजे गुवाहाटी से, अभी ऑलमोस्ट 1008 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ और शायद यूपी भी एंटर कर चुका हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, नॉट श्योर। लेकिन उधर देखा था इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट था, तो इसीलिए मास्क लगा लिया फटाक से। क्या पता मास्क की वजह से फाइन वाइन कर दे या कुछ, लेकिन चेकिंग कुछ हुआ नहीं वैसे, तो भी ड्रग्स वगैरह का चेकिंग कर रहे थे और कुछ नहीं। तो आई थिंक मैं यूपी एंटर कर चुका हूँ, बट नॉट श्योर, किसी को पूछना पड़ेगा। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी असम से, दैन वेस्ट बंगाल, फिर कल बिहार स्टे, अभी बिहार पार करके यूपी, और कल फाइनली पहुँचूँगा उत्तराखंड। और अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक और मैं प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपको इस सीरीज़ के आगे आने वाले
वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। और देखते रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि लखनऊ पहुंचने के बाद ये होटल्स वगैरह कहाँ पर रुकता हूँ वो सब का भी रिव्यू देख दूँगा। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। तो फाइनली उत्तर प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। यहाँ से गोरखपुर 97 किलोमीटर्स, लखनऊ 366। अच्छा, तो अभी उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुका हूँ। यूपी का फर्स्ट टोल और आज का भी फर्स्ट टोल, Day 2 टोल नंबर नहीं, आज का ये दूसरा टोल है, सेकेंड टोल। टोल डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे। अब तक जितना भी देख रहा था सब मैनुअली ऑपरेटेड टोल्स थे, लेकिन ये फुल्ली ऑटोमेटेड था। मतलब बूथ पे कोई अटेंडेंट था ही नहीं, फास्टैग है आपका, ऑटोमेटिकली दरवाज़ा खुलता है। यूपी एंटर करने के बाद जो रोड्स मिल रहे हैं हमारे भाई, एकदम मस्त, एकदम नंबर 1 वाला, एकदम स्मूथ, वेल मेंटेन्ड, कहीं से कोई टूटा फूटा नहीं है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। आज के दिन का तीसरा टोल और यूपी में ये दूसरा टोल। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे लॉन्ग ट्रिप प्लान करें तो टोल का खर्चा ज़रूर प्लान कर लें, क्योंकि टोल में अच्छा खासा पैसा जाने वाला है। गोरखपुर बाईपास पहुंच चुका हूँ। माय गॉड, फ्लड्स तो देखो यार, कैसा फ्लड हुआ है, पूरा पानी भरती है। द एंटायर एरिया इज सबमर्ज्ड। आज के दिन का चौथा टोल। यूपी में ये तीसरा। पेट्रोल फिल कर लिया। पेट्रोल प्राइसेस का कुछ कंपैरिजन हो जाए। गुवाहाटी में 97.43, वेस्ट बंगाल में 101 रुपया 27 पैसे, और यहाँ पर है यूपी में 98.36। वेस्ट बंगाल में पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है, गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा सस्ता। दिन का 5वां टोल, यूपी में चौथा, 6th टोल ऑफ द डे। दिल्ली 675 किलोमीटर, लखनऊ 135 किलोमीटर। ट्रक एक्सीडेंट। ट्रक को देखिए कैसा लोड लेके जा रहा है। ओ सॉरी, ट्रैक्टर है ये। बड़ी बात, सही है भाई। यूपी का ये छठा टोल है और आज के दिन का टोटल 7वां। क्या है दीदी? 40 रुपए किलो। क्या अमरूद है ना? हाँ, अमरूद है। कम नहीं होगा? कितना लें? 1 किलो लेंगे। तो टाइट देखे दीजिएगा, पाका नहीं। अपने हाथ से खुद रखिए। ओके। वो जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो छत जैसा दिख रहा है? अच्छा, मतलब पूरा घर ही गायब हो गया। ये कौन सा नदी का पानी है?
क्या नाम? हम राखी है कमाने जाना तो राखी पर रात अच्छा। अरे बाबा मन गरीब आदमी पड़ा हम के परेशान अरे बड़ा हुआ। साथ को बनाई करला अमरूद 30 रुपीस किलो। टेस्टी है यार, मीठा है पूरा। ऑन द वे टू लखनऊ, करीबन 145 किलोमीटर पहले ये देखने को मिला। शायद मंदिर है बट बंद है। ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ लखनऊ सिटी। यहाँ से 15 किलोमीटर। सिटी के अंदर जाने का तो मन नहीं है, देखता हूँ अगर हाईवे में ही अगर कोई होटल मिल जाता है। अभी मैं हूँ लखनऊ, एक्चुअली लखनऊ नहीं, लखनऊ अभी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। मैं सिटी तक गया नहीं, मैं हाईवे के बगल में ही एक गेस्ट हाउस पर रुका हूँ। गेस्ट हाउस का नाम है श्री गेस्ट हाउस। एज यूजुअल मैं गेस्ट हाउस का नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और मेरा रूम कुछ ऐसा है। इस गेस्ट हाउस के लिए मुझे पे करने पड़े 700 रुपीज़ पर नाइट। नॉन AC रूम है, ठीक ठाक है, चलता है। थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है बट इट्स ओके।